हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 7 के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। यूनिट 7 का नाम है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमेराइजेशन और पेपर का नाम तो आपको एक ज़माने से याद आई, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं यूनिट 7 के वो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, संगणन बहुलक का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। डी पे आप टिक लगा दें, टेरिलेन। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं, चुनना आपको होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटा सा क्वेश्चन है। योग बहुलक असंतृप्त अणुओं के मोनोमर के जुड़ने से प्राप्त होते हैं, वे है ओलिफिनिक, डाइओलिफिनिक, बिनाइलिक। ये सभी राइट ऑप्शन, डी पे टिक लगा दो। जिन क्वेश्चन के ऑप्शन में ये सभी ऊपर सभी दे रखा होता वही लगभग 91% ऑप्शन राइट होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ों को बंद करने में प्रयुक्त होता है, सिलिकॉन रबड़ प्रयुक्त होती है। सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुलकों में बृहत अणु होते हैं 2000 से 2,50,000 तक उनका अणुभार हो सकता। बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन से बहुलक अत्यधिक क्रॉस बंधित होते हैं। थर्मोसेटिंग बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक। सेटिंग का नाम सुन के आपके मन में ना जो फीलिंग आती है वो अलग ही होती है। यहाँ पर आप लगा दो ए पे टिक, थर्मोसेटिंग बहुलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा छोटा सा। प्राकृतिक रबड़ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट मत करना, ठीक है, अच्छे से याद करना। प्राकृतिक रबड़ निम्न में किसके बहुलक है। आइसोप्रीन का नाम सुना है? फटाफट तेजी से आइसोप्रीन का फॉर्मूला लिख दो। आज देखता हूं कौन कौन कमेंट में आइसोप्रीन का फॉर्मूला लिख के भेजता है। लिख भी लोगे या ऐसी बस ए पे टिक लगा दो आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोनाइट्रिलिक यौगिक को निम्न नाम से भी जाना जाता है। पिछले लेक्चर में यानी कि यूनिट 7 जो पॉलीमर है, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, उसका क्वेश्चन है ये। बट यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। यहाँ पे बोलते हैं इसको फॉस्फेजीन्स। अरे है, सिलिकॉन्स की श्रृंखला वृद्धि को रोकने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अरे यार, CH3 का होल थ्राइस SiOH। क्या बात है सर। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखो। फॉस्फम का सूत्र होता है, फॉस्फम का सूत्र N3P3CH3 यानी कि NH3 का होल थ्राइस। कहाँ पे ढूंढो? N3P3NH3 का होल थ्राइस। सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। यही क्या हमारा फॉस्फम है। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। निम्न में कौन बृहत अणु नहीं है। पॉमीटेट का नाम सुना है? पॉमीटेट, अरे है पॉमीटेट, ये हमारा डी नंबर। यही क्या है कि बृहत अणु नहीं है। बृहत मतलब होता है मैक्रो मोलिक्यूल, बड़ा अणु जो बहुत सारे एक अलग अणुओं से मिलकर बनता है, वही तो हमारा पॉलीमर होता है, बृहत अणु होता है, जिसका अणुभार भी बहुत ज़्यादा होता है। जालयुक्त बहुलक का उदाहरण है, अरे यार, हीरा, एपोक्सी, बेरेजीन, वल्केनाइज्ड रबड़। अरे भैया समझ गए हो गए, ये सभी दे मारो। डी पे आप टिकट ले मार दिया, दे मार दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। निम्न में से कौन सा फाइबर पॉलीएमाइड का बना है। डेक्रोन, नाइलॉन, ऑर्लोन, रेयोन। तो पॉलीएमाइड जो बॉन्ड होता है ना, अच्छा किस किस को पता है कि पॉलीएमाइड बॉन्ड कौन सा होता है? कभी नाम सुना है आपने? सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH। अबे यही तो एमाइड बॉन्ड होता है, बी में पाया जाता है नाइलॉन में, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, खाना बहुत लोगों ने बनाया होगा। आजकल खाना बनाने के मामले में लड़कियों से ज़्यादा लड़के आगे हैं। खाना बनाने के बर्तनों में कौन सा पदार्थ नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है। बी पे आप टिक लगाओ पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। नॉन स्टिक के रूप में पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। यूं ही ये नाम फेमस नहीं हुआ, यूं ही ये नाम फेमस नहीं हुआ, कुछ तो बात है इसमें। निम्न में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ताप दृढ़ बेकेलाइट। अरे वाह क्या बात है। वेगलाइट देखा है आपने, यूज़ भी करा है। कहाँ यूज़ करा जल्दी बताओ? कुकर का हैंडल देखा, दरात का हैंडल। जिगलर नाटा विधि द्वारा पॉलीथीन बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ट्राई एथिल एल्युमिनियम एंड
टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ढूंढ लो, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथिल एल्युमिनियम, ए पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नायलॉन रेसे बनाने वाले निम्न का वर्ग नियम है। पॉलीएस्टर, पॉलीमेरिक एमाइड, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीएथिलीन, बी पे आप टिक लगा दो पॉलीमेरिक एमाइड। ठीक है, चलिए कुल 45 to 50 क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर में लिए हैं और इसी में से आपके 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में फंस जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। बड़ा ही छोटा, बड़ा ही पेचीदा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। निम्न में कौन पद वृद्धि बहुलक है? अरे यार नायलॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है आगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। नायलॉन 6 किससे प्राप्त किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया, कैप्रोलैक्टम का नाम सुना है? कैप्रोलैक्टम यूं ही फेमस नहीं होता, समझे? कैप्रोलैक्टम पे टिक लगा दो, डी पे आप टिक लगा दो, कैप्रोलैक्टम इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वल्कनीकरण क्रिया में रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है? सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, ये रही सल्फर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। मुक्त मूलक बहुलीकरण उदाहरण है योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि फ्री रेडिकल पर आधारित होती है। फटाफट तेजी से फ्री रेडिकल की डेफिनेशन सुना दो, किसके याद है? वे अणु परमाणु, वे अणु या परमाणु जिनके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं फ्री रेडिकल कहलाते हैं। बिंदी लगी हुई देखिए कि CH3 के ऊपर बिंदी, Cl के ऊपर बिंदी, बस वही हमारा इलेक्ट्रॉन होता। होमोलिटिक फिजन द्वारा बनता रहे, हटाओ बी यानी कि सी पे टिक लगाओ, योगात्मक बहुलीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्रॉस बंध युक्त बहुलकों को कहते हैं, क्रॉस बंध युक्त बहुलकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? सी पे टिक लगा दो, तापरोधी बहुलक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। ब्यूनाएस किसका उदाहरण है? संश्लेषित रबड़ का। ब्यूनाएस रबड़ आपने बनाई है। अब तुम ये मत सोचना सर मैंने तो नहीं बनाई है, अब मनुष्य ने बनाई है, कृत्रिम रूप से, कोई प्राकृतिक से हमने ये प्राप्त नहीं करी है। दीवानों, SBR क्या? ये भी आपने बनाई है, यानी कि ये भी क्या है? संश्लेषित रबड़ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 है। गट्टा पारवा होता है, ये कोई त्योहार का नाम नहीं है, ये भी प्राकृतिक रबड़ का समय भी है, बी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने बहुलकों की महत्ता एवं उपयोगिता का पता नहीं लगाया? जुपिटर ने। जुपिटर भैया, जुपिटर आयन स्ट्रक्चर, वो तो एमिनो एसिड में घुस गए, ले मैं चाह रहा हूँ एमिनो एसिड में। बेकेलाइट निम्न में से किसका संगोधन बहुलक है? यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड का, सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है यार मेरे दोस्तों, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पढ़ोगे ना समझो नंबर ही नंबर लाओगे, नंबर ही नंबर। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक जल्दी पिघल जाते हैं? साइड चैन पॉलीमर जो होते हैं ना, ये वाले पार्श्व श्रृंखला युक्त बहुलक जो होते हैं, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जल्दी पिघल जाते हैं भाई। तुम सोच रहे होगे सर हमने तो देखे नहीं, अबे बहुत से कंपाउंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेफ्लॉन का मोनोमर है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, कहाँ पे ढूंढो? यही आएगा, टेट्राफ्लोरोएथीन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। जिगलर नाटा, देखो मैंने लिखा 100, तो 100 का मतलब 100% एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा। जिगलर नाटा उत्प्रेरक निम्न में कौन है? तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक है ट्राई एथिल एल्युमिनियम, ले भैया ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर हो गया और यहीं से हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनना शुरू हुई। कभी आप देखना आपके जो फादर है ना, जो कि 1970 या 1975 1960 में पैदा हुए हैं या 1980 में, तो उनकी जो टीबिया हुआ करती थी ना, उनकी जो बॉडी होती थी वो लकड़ी की हुआ करती थी। आज भी बहुत पुराने घरों में यानी कि पुराने लोगों के पास वो टीवी मिल जाती है। प्लास्टिक बहुत कम चलती थी उस टाइम, क्योंकि समझ गए चीज़ को। तो ये जो जिगलर नाटा थे ये इन्होंने खोजबीन करी थी किसकी? प्लास्टिक की, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो कि हार्ड प्लास्टिक होती है। समझ गए? अपने इस उत्प्रेरक को लेके परेशान कर गए अब प्लास्टिक कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है। अच्छा ये बताओ जिगलर नाटा बहुलीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो जिगलर नाटा वही ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ढूंढ लो, ए पे टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ भी इससे यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का जिगलर नाटा उत्प्रेरक निम्न में कौन है? डी नंबर लगाओ और इसमें लगा दो ए नंबर, जिगलर नाटा बहुलीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, ए पे टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक बनाने में कौन से धातु प्रयुक्त किए जाते हैं? ऊपर देखो ए एल्युमिनियम और टाइटेनियम, सी पे आप टिक लगा दो, टाइटेनियम एंड एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 32 है। न्यूप्रीन निम्न में से किसका बहुलक है? न्यूप्रीन निम्न में से किसका बहुलक है? क्लोरोप्रीन का।
क्लोरोप्रीन जो होता है ना वो न्यूप्रीन का 1 लग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। अब बात यहाँ आती है 1 लग क्या होता है, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी नहीं है, हैं 1 लग जिससे मिलकर पॉलीमर बनता है। अब पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर 1 लग से मिलकर बनता है। अब दोनों क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से भैया मिलकर बनते हैं। लेक्सान का प्रयोग किया जाता है सभी में, फुटबॉल बनाने में, हेलमेट बनाने में, मोटरसाइकिल हेलमेट बनाने में, इन सभी में डी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। लेक्सान तो काफ़ी फेमस वो है यार, बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सी संश्लेषित लवण है, ये सभी मिल गया। स्टाइरिन SBR, स्टाइरिन ब्यूटाडीन रबड़, एक्रोल नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़, ब्यूटाइल रबड़, ये सभी डी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। सबके सब संश्लेषित रबड़ है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, थर्मोप्लास्टिक है। अगर थर्मोप्लास्टिक रेखीय बहुलक होता है मेरे दोस्तों, ये ए पे टिक लगा दो, कभी ए और बी सी दोनों डाल दो। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ वल्कनीकृत करने पर रबड़ के गुणों में वृद्धि होती है। देखो तनन सामर्थ्य बढ़ जाती है, प्रत्यास्थता भी बढ़ जाती है, ताप प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ जाती है। तो डी पे टिक लगा दो, उपरुक्त सभी। तो रबड़ का यानी कि प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करना बड़ा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो क्रॉस बॉन्डिंग कर देता है, रबड़ को अच्छे से मजबूत बना देता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ मूलतः बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, मैंने बताया तो मैं आइसोप्रीन का, ठीक है, न्यूप्रीन का नहीं, आइसोप्रीन का बहुलक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बहुलक नहीं है। कृत्रिम बहुलक नहीं है यानी कि मानव द्वारा निर्मित बहुलक नहीं है। पॉलीएथिलीन, PVC, नायलॉन, सेलोफेन। तो डी पे आप टिक लगा दो। देखो नायलॉन भी बनाया है, PVC भी बनाया गया है, और पॉलीएथिलीन भी, ये सब कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। बस सेलोफेन जो है ना ये प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुलक है। देखो क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन, एडिपिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, 1 लग होते हैं जिनसे मिलकर पॉलीमर बनते हैं। बट जो ये टेफ्लॉन है यही क्या है, हमारा पॉलीमर है। कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन अगर आपके पढ़े हुए क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल सही टिक लगाओगे। एग्जाम से पहले अच्छे से ये वीडियो कवर करके जाना, यूनिट 7 की, यूनिट 6 की, यूनिट 4 की, यूनिट 3 की, यूनिट 1 की, यूनिट 2 की, ये सब मैंने यूनिट करवा रखी है। बाद में प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा। योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है। योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है, आप PVC पे ठोक दो, राइट ऑप्शन PVC ही है। बाकी नाइलॉन, टेरिलीन, पॉलीएमाइड, ये सब संघनन बहुलीकरण का उत्पाद होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है। वो करता है ऑरलोन का। ऑरलोन का क्या करता है, ये एक्राइलोनाइट्राइल निर्माण करता है, ठीक है। इसका एक नाम और भी होता है, क्या नाम होता है वो कमेंट में लिखें आप। टेफ्लॉन किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है, वही टेट्राफ्लोरो एथीन या एथिलीन। कहाँ पर है, यहाँ पे डी पे टिक लगा दो, टेट्राफ्लोरो CF2 डबल बॉन्ड CF2 कि जब N मॉलिक्यूल आपस में गर्म करते हो आप तो जाके क्या बनता है, हमारा टेफ्लॉन बनता है। तो टेट्राफ्लोरो एथीन जो है इसका मोलीमर यानी कि मोनोमर होता है किसका, टेफ्लॉन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, नाइलॉन 66 के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है। अरे यार वो तो यूरोट्रोपिन हो गया। इसमें देखो पहले इसमें कौन सा ऑप्शन है, बेंजोइक अम्ल का, थैलिक अम्ल का, सैलिसिलिक अम्ल का, एडिपिक अम्ल का। एडिपिक एसिड तो हो गया, ठीक है। अब यार एक एडिपिक एसिड का फॉर्मूला ये है और एक और है तुम्हारे पास CH2 का होल 6, ठीक है, NH2 और सिंगल वन NH2। अब इसका नाम बता दो क्या होगा, जल्दी बताओ। हेक्सामेथिलीन, पढ़ो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, क्योंकि इसमें भी कार्बन एटम की संख्या 6 होती है और एडिपिक एसिड में भी कार्बन एटम की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ये ध्यान देना इस चीज़ पे, तभी इसका नाम रखा नाइलॉन 66, ठीक है। 66 क्यों रखा, क्योंकि दोनों में कार्बन एटम की संख्या समान होती है, जो इसके 1 लग होते हैं नाइलॉन के। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूप्रीन निम्न में किसका बहुलक है, क्लोरोप्रीन का। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ गया और यहाँ भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक जल्दी से पिघल जाते हैं, ऊपर आ गया ये वाला क्वेश्चन, पार्श्व श्रृंखलायुक्त बहुलक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस हो चुके हैं 45 क्वेश्चन ही मैंने आज के लेक्चर में लिए हैं और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी बेकार क्वेश्चन तो वो मैंने छोड़ दिए, ठीक है। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, क्या पता वो फंस जाए, लेकिन यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से पेपर, इन्हीं में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने हैं, क्योंकि हर एक यूनिट से 10 से 12 ही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, याद करना, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।